हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा रिक्रूटमेंट निकली है, जिसमें सीबीओ सर्कल बेस्ड ऑफिसर्स की वैकेंसीज की जो बहुत बेसब्री से सबको इंतजार था, वो नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो चलिए कंप्लीट डिटेल्स इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में पोस्टमार्टम करते हैं इस एडवर्टाइजमेंट का, ताकि ये आप सुनिश्चित कर सकें कि क्या ये फॉर्म आप भर सकते हैं या नहीं, और जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट एमोलमेंट्स कितने हैं, इंपॉर्टेंट यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें जानते हैं इस नोटिफिकेशन के जरिए। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले नोटिफिकेशन पे। तो ये रहा नोटिफिकेशन आपके सामने, जिसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स जो है वो है यहाँ पे 9 मई से 29 मई तक। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स होगी फॉर्म भरने की और पेमेंट ऑफ फीस की। डाउनलोड जो होगा कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन टेस्ट वो जुलाई में होगा, और ऑनलाइन टेस्ट भी जाहिर सी बात है टेंटेटिव डेट्स अभी नहीं निकली है, लेकिन टेंटेटिव मंथ निकल के यहाँ पे क्या है, जुलाई 2025 में आपका एग्जाम होगा। और यहाँ पे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगी वो सारी आपके साथ मैं इस एडवर्टाइजमेंट की शेयर करूंगा। जैसे कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है उनकी पोस्टिंग सिर्फ उसी अप्लाइड सर्कल में ही होंगी जिसमें वो अप्लाई करेंगे। सभी सर्कल्स को भी यहाँ पे जानेंगे कि कितनी कितनी वैकेंसीज है वहां पे। सबसे पहले तीन यहाँ इंपॉर्टेंट चीजें जो इस नोटिफिकेशन में लिखी हुई हैं वो है कि अप्लाई करने से पहले आप सुनिश्चित कर लिए अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और जैसे कि क्वालिफिकेशन और एज, ये सब पहले सुनिश्चित कर लें ताकि बाद में आपको रिजेक्शन फेस ना करना पड़े। दूसरा, द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ये तभी होगा कंप्लीट जब आप ऑनलाइन पेमेंट फीस यहाँ पे पेमेंट करेंगे, तभी ये आपका ऑनलाइन जो ये एप्लीकेशन है तभी सबमिट मानी जाएगी। तीसरा, यहाँ पे कोई भी आपको सेपरेट यहाँ पे बोला गया इंटीमेशन नहीं दिया जाएगा। आपको यहाँ पे जो भी इंटीमेशन होगा इस वेबसाइट पे जाके आपको देखना पड़ेगा, या फिर आप इस चैनल को जो रीजनिंग बाय राजन वाली इस चैनल पे भी आके कोई भी इंपॉर्टेंट डेट होगा वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे अप्लाई लिंक भी आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको ये नोटिफिकेशन को देखना है तो ये भी आपको यहाँ पे इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखते हैं कि ऑनलाइन रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 4 फेजेस में रिक्रूटमेंट होगा। पहला यहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन, दूसरा स्क्रीनिंग, तीसरा इंटरव्यू, और चौथा यहाँ पे लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो 4 फेजेस में यहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस यहाँ पे रखा गया है। उसके बाद अब बात करते हैं यहाँ पे वैकेंसीज की। तो वैकेंसीज सर्कल बेस्ड की वैकेंसीज में देखते हैं कि अहमदाबाद में यहाँ पे टोटल 240 वैकेंसीज है, अमरावती में 180 वैकेंसीज है, बेंगलुरु सर्कल में यहाँ पे 250 वैकेंसीज है, भोपाल में यहाँ पे 200 वैकेंसीज है, भुवनेश्वर सर्कल में 100 वैकेंसीज है। स्टेट वाइज आपको जो चेक करना है उसके लिए आप नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि चंडीगढ़ सर्कल में कितनी वैकेंसीज है, टोटल 80 वैकेंसीज है। चेन्नई में सर्कल में 120 वैकेंसीज है, नॉर्थ ईस्टर्न सर्कल में 100 वैकेंसीज हैं। तो उसके बाद यहाँ पे हैदराबाद में यहाँ पे हैदराबाद सर्कल में सिर्फ तेलंगाना ही आता है जिसमें 230 वैकेंसीज है। जयपुर में सर्कल में सिर्फ राजस्थान आता है जिसमें 200 वैकेंसीज हैं। कोलकाता में यहाँ पे 3 स्टेट्स हैं या यूनियन टेरिटरीज हैं, वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार आइलैंड्स और सिक्किम, इसमें 150 वैकेंसीज है। उसके बाद लखनऊ में यहाँ पे सिर्फ उत्तर प्रदेश है, लखनऊ सर्कल में सिर्फ उत्तर प्रदेश आता है जिसमें 280 वैकेंसीज हैं। महाराष्ट्र में 250 वैकेंसीज है। मुंबई मेट्रो में महाराष्ट्र एंड गोवा इंक्लूड है जिसमें 100 वैकेंसीज है। न्यू दिल्ली में, जिसमें दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश ये इंक्लूड है, जिसमें 30 वैकेंसीज है। तिरुवनंतपुरम में, जिसमें केरला लक्षद्वीप दोनों इंक्लूड है, उसमें 90 वैकेंसीज है। और साथ में एक और चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा जिसमें आपकी रीडिंग, राइटिंग और अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में वो भी चेक की जाएगी। तो लैंग्वेज का भी इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है यहाँ पे। अगर आप अहमदाबाद सर्कल में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको गुजराती अच्छे से आनी चाहिए, अमरावती में कर रहे हैं तो तेलुगु उर्दू आनी चाहिए, बेंगलुरु सर्कल में अप्लाई कर रहे हैं तो कन्नड़ आनी चाहिए, भोपाल में अप्लाई कर रहे हैं तो हिंदी आनी चाहिए, भुवनेश्वर में अप्लाई कर रहे हैं अगर आप तो ओडिया आनी चाहिए, चंडीगढ़ में अप्लाई कर रहे हैं तो उर्दू, हिंदी और पंजाबी। तो इस तरह से यहाँ पे सभी लैंग्वेजेस सर्कल वाइज यहाँ पे दी गई हैं कि इस और यहाँ पे इंपॉर्टेंट कहा गया है कि जिस सर्कल में भी आप अप्लाई करेंगे वहाँ की लैंग्वेज आपको अच्छे से आनी चाहिए। और एक और चीज़ है यहाँ पे, अगर आपके पास इस लैंग्वेज में, अगर आपने 10th या 12th में ये लैंग्वेज पढ़ी हुई है, अगर ये लैंग्वेज आपने 10th एंड 12th में पड़ी हुई है, उसका प्रूफ आप दिखा सकते हैं अपनी मार्कशीट में, तो ये टेस्ट आपका नहीं होगा। ये टेस्ट ऑटोमेटिकली आप बाईपास कर जाएंगे, इस टेस्ट में आप पास माने जाएंगे अगर आप ये प्रूफ अपनी मार्कशीट या सर्टिफिकेट 10th और 12th के हिसाब से इस लोकल लैंग्वेज में जिस सर्कल में भी अप्लाई कर रहे हैं दिखाएंगे, तो ये टेस्ट आपका नहीं होगा। आपके लिए टेस्ट ये फीस सिर्फ
तीन फेसिस का बन जाएगा अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें तो या दोनों में से कोई एक चीज़ भी मौजूद होगी। तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। उसके बाद अब इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं यहाँ पे। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की चेक करते हैं। एकेडमिक क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन में आपने ग्रेजुएशन की हो, आप बिल्कुल मान्य हैं ये फॉर्म भरने के लिए। या फिर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री किया तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। और भी जिन्होंने मेडिकल, इंजीनियरिंग या चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, वो सब भी एलिजिबल है ये फॉर्म भरने के लिए। उसके बाद एज लिमिट की एज लिमिट देखते हैं यहाँ पे। तो 21 साल से 30 साल तक ये एलिजिबल है, और 21 और 30 दोनों इंक्लूडेड हैं। यानी कि 1 मई 1995 से लेकर 30 अप्रैल 2004 और दोनों डेट्स को इंक्लूड करके और इनके बिटवीन जितने भी डेट ऑफ बॉन्ड्स हैं वो सभी ये फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स जो हैं, जैसे कि SC ST के लिए 5 साल, अदर OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल, PWBD के लिए अलग अलग कैटेगरी वाइज 15, 13, 10 साल, और इन एक्स सर्विस कमीशन ऑफिसर्स के लिए जितने भी ये कंडीशंस हैं ये सब 5 साल के लिए ये सारे क्या हैं, इनको रिलैक्सेशन यहाँ पे दी जा रही है। दूसरी अगली इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पे अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले जैसे कि कहा था, पहले फेज में ऑनलाइन टेस्ट होगा। तो पहला ऑनलाइन टेस्ट होगा जिसमें 120 मार्क्स का होगा, जिसमें अलग अलग सेक्शंस के यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सेपरेट यहाँ पे एक टाइमिंग दी हुई है, लेकिन यहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर सेक्शनल नहीं होगा। यहाँ पे देयर विल बी नो सेक्शनल क्वालिफाइंग मार्क्स। सेक्शनल कट ऑफ नहीं निकलेगा, टोटल कट ऑफ ही निकलेगा यहाँ पे जितना निकल के आएगा। लेकिन टाइमिंग यहाँ पे सेपरेट दी गई है हर सेक्शन की। ऐसे इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स इन 30 ड्यूरेशन मिलेंगे आपको। बैंकिंग नॉलेज का यहाँ पे सेक्शन है जिसमें 40 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसके 40 मार्क्स होंगे इन 40 मिनट्स ड्यूरेशन में। जनरल अवेयरनेस 30 क्वेश्चन of 30 marks in 30 minutes duration, and computer aptitude 20 questions of 20 marks in 20 minute duration, and the total duration is 2 hours, and total number of questions is total 120, and number of marks is also 120। तो आपको यहाँ पे सेक्शनल क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं रखे गए हैं, आपको ओवरऑल कट ऑफ ही यहाँ पे जो होगी उसी के बेसिस पे क्वालिफाइंग होगा नेक्स्ट राउंड के लिए। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टेस्ट के बारे में हमने बात कर ली। अब दूसरी बात करते हैं, जो ऑनलाइन टेस्ट का दूसरा पार्ट है वो है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। तो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी 30 मिनट्स का होगा, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज को टेस्ट किया जाएगा लेटर, राइटिंग एंड एसे में, जिसमें 2 क्वेश्चन होंगे टोटल 50 मार्क्स के। तो यहाँ पे भी बैंक डिसाइड करेगा कि मिनिफाइंग क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होगा। पेनल्टी फॉर रॉन्ग, देयर विल बी नो पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर मार्क्ड इन ऑब्जेक्टिव टेस्ट। एक बहुत ही यहाँ पे फायदा देने वाली चीज की पेनल्टी यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। देयर विल बी नो पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स मार्क्ड इन ऑब्जेक्टिव टेस्ट। तो नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, तो बहुत ही यहाँ पे फायदा होगा। जितने भी एस्पिरेंट्स है ये फॉर्म भरेंगे, जो भी ये एग्जाम देंगे, बहुत ही एक अच्छी चीज़ यहाँ पे मिली है कि पेनल्टी यहाँ पे नहीं दी जाएगी कोई भी रॉन्ग आंसर के लिए। तो आप सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। सेक्शनल मार्क्स विल नॉट बी मेंटेन फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन। सेक्शनल मार्क्स को जैसे कहा गया था बिल्कुल भी मेंटेन नहीं किए हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए, कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। उसके बाद स्क्रीनिंग होगी। सेकंड प्रोसेस की बात करते हैं, तो मेन चीज़ हमें ऑनलाइन टेस्ट से ये निकल के आई कि इसमें सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, सेक्शनल यहाँ पे कट ऑफ नहीं है, और दूसरा यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे नहीं है और सेक्शनल कट ऑफ भी नहीं है। दोनों ही बहुत चीज़ें फ़ायदा देने वाली है एग्जाम में। उसके बाद यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट दूसरा प्रोसेस की दूसरा फेज की बात करते हैं, वो है स्क्रीनिंग का, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स सभी चेक होंगे। सभी आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं आपने कोई भी अगर प्रीवियस एम्प्लॉयर हो, अगर आप पहले भी किसी शेड्यूल कमर्शियल बैंक में या रीजनल रूरल बैंक में काम करते हो, तो वो भी आपका एक्सपीरियंस मैच किया जाएगा, चेक किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे स्क्रीनिंग प्रोसेस में होंगी। तीसरा प्रोसेस अब बात करते हैं अगले प्रोसेस की, तीसरे की, यानी कि इंटरव्यू, जो कि होगा 50 मार्क्स का। तो 50 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। यहाँ पे भी कैंडिडेट को मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, जो भी डिसाइड करेगा, बैंक डिसाइड करेगा कि वो कितने होंगे एट अ टाइम जब रिजल्ट आएगा। तो पहले यहाँ पे 50 मार्क्स का यहाँ पे इंटरव्यू होगा अगले फेज में। उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन भी है, यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन भी है, जिसमें वेटेज जो होगा ऑनलाइन टेस्ट का और इंटरव्यू का वो है 75:25। तो 75 रेशियो वेटेज है ऑनलाइन टेस्ट का और इंटरव्यू का वेटेज है 25। तो इसके बेसिस पे यहाँ पे फिर फाइनल जो लिस्ट तैयार की जाएगी ऑनलाइन टेस्ट प्लस इंटरव्यू के बेसिस पे। और इसमें दोनों में ही, ऑनलाइन टेस्ट में भी और इंटरव्यू में भी यहाँ पे जो कट ऑफ है, वो क्वालिफाइंग नेचर है, वो दोनों का अलग अलग से भी निकलेगा।
ऑनलाइन टेस्ट में सेक्शनल नहीं निकलेगा, लेकिन ओवरऑल तो निकलेगा ही, तभी तो वो आगे इंटरव्यू के लिए क्लियर होंगे। और फिर इंटरव्यू में भी यहाँ पे मिनिमम यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स भी डिसाइड किए जाएंगे। फिर उसके बाद फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जो आएगी उसमें दोनों को मिला के नॉर्मलाइजेशन के बाद जो फाइनल कट ऑफ निकलेगा उसके बेसिस पे फिर यहाँ पे क्या होगी, फाइनल सिलेक्शन। उसके बाद लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की अगर बात करें, जो जैसे कि मैंने कहा कि जिस भी सर्कल में आप अप्लाई कर रहे हैं उसी में आपकी पोस्टिंग होगी, और उस वही लैंग्वेज आपको अच्छे से उसकी रीडिंग, राइटिंग और अंडरस्टैंडिंग पूरे अच्छे से होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे 10th 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट या सर्टिफिकेट एविडेंस दे देते हैं, दिखा देते हैं, तो आपका ये टेस्ट फिर आपको ये देना अनिवार्य नहीं है, फिर आप ये टेस्ट ऑटोमेटिकली पास कर जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास नहीं है और आप वैकेंसीज के हिसाब से अगर कहीं और अप्लाई करते हैं तो फिर आपको ये टेस्ट देना पड़ेगा, जिसमें आपकी रीडिंग, राइटिंग और अंडरस्टैंडिंग तीनों चीज़ें चेक की जाएगी। तो उसके बाद यहाँ पे एमुलमेंट्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या एमुलमेंट्स हैं। यहाँ पे प्रेजेंटली जो बेसिक स्टार्टिंग पे है, जो स्टार्टिंग बेसिक पे है वो है 48,480, ये है उसका स्केल 85,990 तक। तो अप्लाई जो जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल के होगा, मतलब पहले आपकी यहाँ पे 6 मंथ्स की प्रोबेशन पीरियड होगा, उसके बाद आपको जो ग्रेड दिया जाएगा वो है जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 का, प्लस 2 एडवांस इंक्रीमेंट्स उसको मिलेंगे जो पहले से, जिसके बाद 2 साल का एक्सपीरियंस होगा किसी भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में या रीजनल रूरल बैंक से जो जॉब करके आया है, वो अगर इसमें फाइनल सिलेक्शन में आता है तो उसको यहाँ पे 2 एडवांस इंक्रीमेंट्स पहले ही दिए जाएंगे। तो ये उनके लिए फ़ायदा है जो पहले किसी बैंक में लगे हैं और शिफ्ट करना चाहते हैं। उनका मेन फोकस अगर SBI है तो वो यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं ये फॉर्म भर के। उसके बाद यहाँ पे 6 मंथ्स का जैसे कहा था कि मैंने कि प्रोबेशन पीरियड होगा, उसके बाद ही जो भी उसको क्वालिफाइंग करेंगे प्रोबेशन पीरियड को, वही जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 में उनको कार्यरत किया जाएगा, वहाँ पे उनको एज ए रेगुलर एम्प्लॉय फिर नियुक्त किया जाएगा। एप्लीकेशन फीस की अब मेन बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फीस यहाँ पे क्या रहेगी। तो जनरल EWS OBC के लिए 750 और SC ST PWBD के लिए नील, कोई फीस नहीं है, सिर्फ जनरल EWS और OBC के लिए 750 फीस है। और ये कब आप फिर से डेट्स की बात कर लेते हैं कि 9 मई 2025 टू 29 मई 2025 को ये फॉर्म खुले रहेंगे। तो 29 मई से पहले ये फॉर्म आप भर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे आज इसमें CBO से रिलेटेड देखी। तो लग जाइए तैयारी के लिए, और ऐसे ही जॉब अपडेट्स के लिए जुड़ जाइए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। तो मिलते हैं अब आपको अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।